दोस्तों आज की खबरें इजराइल की तरफ से बताया गया कि हमें जो रफा पे हमला किया है इसमें एक आतंकी था, इसलिए हमें हमला किया है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहे। इजराइल ने पिछले 3 दिनों में रफा पर कई सारे हमले किए हैं और उसमें बहुत सारे फिलिस्तीनी लोग मारे भी गए हैं। रफा पर हुए हमलों को लेकर कल नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि ये अनजाने में हो गया, ये गलती से हो गया और हम इसकी जांच करेंगे। इस मामले पर कल इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन डेनियल हगारी का भी बयान आया। इसने भी रफा पर हुए हमलों को लेकर कुछ अजीब शजीब बातें कही हैं। इसने कहा कि रफा के अंदर हमारे निशाने पर एक आतंकी था। हमने जो हमला किया रफा के अंदर वो एक आतंकवादी के ऊपर किया था, लेकिन अनजाने में उस हमले में फिलिस्तीनी लोग भी मारे गए। और ये जो कहा जा रहा है कि ये सेफ एरिया में हमला किया था, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वहां पर एक आतंकवादी छिपा हुआ था, इसलिए हमने हमला किया और उसमें 60-70 फिलिस्तीनी मारे गए। पहले हमले में 60 मारे गए थे, कल खबर आई थी 20 से 25 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। तो एक आतंकी को मारने के लिए इतने सारे फिलिस्तीनी लोगों की जान चली गई। वैसे आपको मैं लगातार बता ही रहा हूं कि ये जो हमला किया है रफा पर, ये UNRWA के हेडक्वार्टर के बराबर में जो फिलिस्तीनी लोगों के तंबू बने हुए थे, जिनके घर तबाह हो गए हैं, वो मैदानों में आकर तंबू बनाकर रह रहे हैं, उन्हीं तंबुओं पर हमला किया था। और वहीं पर बहुत सारे फिलिस्तीनी मारे गए हैं। लेकिन उसको सही साबित करने के लिए हमास का नाम लिया जा रहा है। इसने कहा कि देखिए, हम जो हमला करते हैं उस हमले में ज्यादा लोगों की मौत नहीं होती है, बल्कि हम जो हमला करते हैं वो हमला हमास के हथियारों पर होता है। रफा के अंदर हमास के बहुत सारे हथियार हैं। हमारा जब कोई बम वहां पर गिरता है तो हमास के हथियार फटते हैं और उन्हीं हमास के हथियारों के फटने से वहां पर लोगों की मौत होती है। क्या कहूं आगे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं। कोई शब्द ही नहीं है अब आगे मेरे पास कुछ कहने को। कितने आराम से ये लोग दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। आइए आप लोगों को इस दुनिया का असली चेहरा दिखाता हूं। बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े देश किस तरह से सिर्फ और सिर्फ सियासत की रोटियां सेक रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने रात फिर बयान दिया। कहते हैं कि रफा हमलों पर इजराइल को जवाबदेह ठहराने के लिए तुर्की हर संभव कोशिश करेगा। सेम यही बयान तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने पिछले 8 महीने में 80 बार तो दिया होगा। 80 बार दिया। हर कोशिश करेगा इजराइल को जवाबदेह ठहराने की। जवाब देगा किसे इजराइल? तुम्हें औकात है इतनी? रफा पर हुए हमले के बाद अरब लीग की तरफ से बयान आया। इजराइल के खिलाफ सबूतों को मजबूत करने के लिए रफा नरसंहार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अरब लीग अभी भी इजराइल के खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठा करके इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहता है। अरे इजराइल मान किसकी रहा है भाई? नहीं। कोर्ट कितने सारे फैसले सुना चुका है, किसकी मानी इजराइल ने? और अरब लीग अभी भी सबूत इकट्ठे करने में लगा हुआ है। रफा पर हुए हमले के बाद सऊदी अरब की तरफ से स्टेटमेंट आया। सऊदी अरब का कहना है कि वो फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली कब्जे वाली ताकतों द्वारा किए गए लगातार नरसंहारों की कड़े शब्दों में निंदा और निंदा करता है। 2 बार ये शब्द लिखा है निंदा का, कि निंदा और निंदा करता है। हंसी आती है यार मुझे अब तो इनकी खबरें बताते हुए। 2 दिन से आप लोगों को खबर बता रहा हूं कि मिस्र के रफा बॉर्डर पर इजराइल ने अपनी सेना को तैनात कर दिया है। परसों गोलीबारी भी हुई थी इजरायली सेना और मिस्र की सेना के बीच, जिसमें कुछ मिस्र के सैनिक हताहत हुए थे। कल आपको खबर दी थी, जो घायल सैनिक थे उनकी कल मौत भी हो गई। दोस्तों, हर देश के अंदर जब किसी सैनिक की मौत होती है, कोई सैनिक अपने देश के लिए शहीद होता है, तो उसको दफनाने से पहले, अंतिम संस्कार करने से पहले एक सैन्य समारोह होता है। सेना की तरफ से सलामी दी जाती है, एक सेरेमनी होती है, उसके बाद ही उसको सुपुर्द खाक या अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, मिस्र के जिस सैनिक को इजरायली सैनिकों ने अपनी गोली से मारा है, उसके जनाजे से पहले किसी तरह का कोई भी सैन्य समारोह नहीं हुआ, ऐसे ही उसको दफना दिया गया। यह बात हुई इस्लामिक देशों और उनके नेताओं की। आइए अब आपको अमेरिका की तरफ लिए चलता हूं। अभी जो बाइडेन सत्ता में है,
जो बाइडेन इसराइल के लिए क्या कुछ कर रहे हैं सब कुछ आप लोग देख ही रहे हैं। जो बाइडेन अगर चुनाव हार भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके बाद जो अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में आएगा या इसराइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस टाइम लगातार चुनाव से पहले इसराइल के सपोर्ट में बयान आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप यहूदियों का वोट पाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए, अगर मैं सत्ता में आता हूं, मैं राष्ट्रपति बनता हूं अमेरिका का, तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं उनको सख्त सजा दूंगा। निक्की हेली यह भी अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। अमेरिका जो इसराइल को हथियार भेजता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका सरकार की मर्जी से ही भेजता हो, बल्कि जो और विपक्षी पार्टियां भी हैं उनकी भी सहमति होती है। सभी की सहमति के साथ हथियार इसराइल को भेजे जा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने जो हथियार इसराइल को भेजे, उन हथियारों पर निक्की हेली ने लिखा, फिनिश देम, उन्हें खत्म करो। निक्की हेली इसराइल को दिए जाने वाले हथियारों पर लिख रही है फिनिश देम, और इन्हीं हथियारों से इसराइल ने रफा पर हमला किया है। इनकी सोच का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। रफा पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने कहा कि हम इस हमले की निंदा करते हैं जिसमें लोगों की जान गई है, लेकिन जो नीति है इजराइल की उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। निंदा कर रहा है अमेरिका, लेकिन हमले इसी तरह से होते रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अमेरिका का ये जो जॉन किर्वी है, पत्रकारों ने इससे पूछा कि इजराइल ने रफा पर हमला किया, उसमें बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई, महिलाओं की मौत हो गई, इस पर आपका क्या कहना है? जॉन किर्वी ने कहा कि भाई साहब देखिए, आपको क्या लगता है कि हमास खत्म हो गया है? हमास खत्म नहीं हुआ है, बल्कि हमास रफा के अंदर मौजूद है। हमास ने 7 अक्टूबर को 1200 इजरायलियों को मार दिया था, उनकी महिलाओं के साथ गलत काम किया था। हमास अभी भी रफा के अंदर है। इजराइल अभी भी पूरी तरह से सेफ नहीं है, नहीं। इसलिए इजराइल हमास को खत्म करने के लिए रफा पर हमले कर रहा है। मन में तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, भड़ास निकाल दूं, लेकिन क्या कहूं भाई। बात वही है कि जब अपने ही अपनों का साथ नहीं दे रहे हैं तो ये लोग फिर क्या ही साथ देंगे। फिलहाल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने साफ कह दिया है कि वो फिलिस्तीन को एक आजाद राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फ्रांस भी अब राजी हो चुका है। वहीं आयरलैंड ने फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद अपने पार्लियामेंट के बाहर अपने झंडे के साथ फिलिस्तीन के झंडे को भी फहराया है। फिलहाल इजरायली सेना अपने टैंकों के साथ रफा के अंदर घुस चुकी है। हवाई हमले भी किए जा रहे हैं। हमास रफा के अंदर है तो, और वो जवाब भी दे रहा है। कल इजरायली सेना के साथ हमास के लड़ाकों की जो झड़प हुई है उसमें 3 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, 10 सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसमें से कुछ सैनिकों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। तो हमास जमीनी स्तर पर सेना से लड़ रहा है, लेकिन ये जो गाजा के अंदर, रफा के अंदर ज्यादातर मौतें हुई हैं ये हवाई हमलों से हुई हैं। इजरायली सेना ने जमीनी ऑपरेशन चलाकर ज्यादा लोगों को नहीं मारा है, बस हवाई हमलों से ही इजरायली सेना मार रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।